हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खुशहाल होंगे। और आज है संडे और संडे को हम करने वाले हैं स्पेशल ब्रेकफास्ट। चलिए मैं आपको भी दिखाती हूँ कि क्या क्या है। ब्रेकफास्ट क्या समझिए, ब्रेकफास्ट और लंच हमारा दोनों एक साथ ही हो जाएगा, क्योंकि हम लेट ही कर रहे हैं। अभी 11:30 के आसपास का टाइम हो रहा है, तो दोनों एक साथ हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आज क्या क्या बनाया है और क्या क्या है हमारी आज के ब्रेकफास्ट में। तो ये देखिए, ये मेरे हस्बैंड ने बनाया है आज स्पेशल हलवा। इनको ना हलवा खाने का मन था, तो ये हलवा बनाया है। और कैसा बना है आप भी बताइएगा, और लीजिए टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। देखिए काफ़ी अच्छा बना है, वैसे मुझे तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और इनको ना जैसे गुरुद्वारे में मिलता है ना हलवा, मतलब ज़्यादा टाइट वाला हलवा पसंद नहीं है इन्हें, हल्का सा इस तरीके का हलवा पसंद है, जैसे गुरुद्वारे में मिलता है इसी तरीके का होता है ना। तो हलवा बनाया है। और ये मेरी चाय भी बन रही है। मैंने चीनी पत्ती डाल दी है और अभी ये उबल रही है, और इसमें मैं डाल रही हूँ दूध। दूध भी डाल दिया है, और अब ये चाय उबल करके, जब तक ये चाय उबल रही है तब तक मैं प्लेट में नाश्ता सर्व करूंगी। ये नोएडा में ए ब्लॉक सेक्टर की कचौड़ी है, अग्रवाल की। इतनी ज़्यादा टेस्टी कचौड़ी होती है कि अगर आप एक बार इस कचौड़ी को खा लेंगे ना, तो इसका कंपेयर आप कहीं नहीं कर सकते। बस एक जगह का कंपेयर कर सकते हो, वो है वृंदावन। वृंदावन है ना, बरसाना। बरसाना में जो कचौड़ी थी उसका तो कोई मुकाबला नहीं है, बट उसको ये कचौड़ी जो है उस मतलब ये कचौड़ी कहीं बीट नहीं कर सकती। सिर्फ बरसाना में बनने वाली जो कचौड़ी है ना, उसे बीट कर सकती है। वहाँ पे तो और ही अलग ही तरीके की बनती है। तो आज ये कचौड़ी लेके आए हैं, और कचौड़ी के साथ बनती है ये बहुत ज़्यादा टेस्टी आलू की सब्जी, जो कि हम घर में कितनी बार ट्राई करते हैं बनाने का, पर इस तरीके से हम कभी नहीं बना पाते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है ये। और ये देखिए, ये है ढोकला, और यहाँ पर ये खांडवी है। ढोकला और खांडवी, ये दोनों ही चीज़ों की खुशबू इतनी ज़्यादा अच्छी आ रही है ना, मुझे दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये होने वाला है आज का हमारा ब्रेकफास्ट। और ये आलू की सब्ज़ी, आप इसका रंग देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी ज़्यादा टेस्टी होगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो जो भी शायद नोएडा में रहते हों ए ब्लॉक में, तो उन्हें तो सबको पता होगा, बहुत ज़्यादा चलती है उनकी ये कचौड़ी। तो चलिए अभी मैं सर्व कर लेती हूँ। ये देखिए हमारा नाश्ता लग चुका है, और आ जाइए आप सब भी खा लीजिए। यम यम हलवा, कचौड़ी और सब्जी, साथ में यम यम ढोकला। अभी मैं आई हूँ छत पे, और अभी बज रहे हैं शाम के 4 बजे का टाइम, और अभी भी हल्की हल्की धूप है। ये धूप 5 बजे के आसपास तक रहने वाली है। और आप देख सकते हैं मेरी आंखें जो हैं वो हल्की सी सही से खुल नहीं रही, क्योंकि जब भी मैं धूप में आती हूँ ना, तो मेरी आंखें ऐसी हो जाती हैं, अच्छे से खुलती नहीं है। मुझे लगता है सबके साथ ही ऐसा होता होगा। और आज कचौड़ी खाई है तो काफ़ी हैवी हो गया था, और आपको तो पता ही कि मैं वेट लॉस करने का सोचती रहती हूँ। तो अगर इतना हैवी खा लूँगी, वैसे मैंने ब्रेकफास्ट और लंच सिर्फ वही कचौड़ी खाई है, तो दोनों एक साथ हो गया, साथ में ढोकला खांडवी जो हो गया, तो दो सारी चीज़ें एक साथ हो गई। तो एक तरह से मेरा लंच और ब्रेकफास्ट दोनों एक ही साथ हो गया है। और अब मैं थोड़ी देर वॉकिंग कर लूँगी। वैसे मैं डेली ही करती हूँ, 10-15 मिनट तो कर ही लेती हूँ
टाइम निकाल के, तो थोड़ी सी वॉकिंग करूँगी तो हल्का सा डाइजेस्ट भी हो जाएगा। नहीं तो अंदर बैठे बैठे ना बस शरीर फूलता ही जा रहा, और जितना शरीर फूलता जाएगा उतना वेट गेन होता जाएगा, और वेट बढ़ेगा ना तो पता चला बैठ गए तो बैठ गए, और उठ गए तो उठा नहीं जाएगा। तो बस वही है ना, फिर मैं उस तरीके का अपना बॉडी को नहीं बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी बॉडी जो है वो मतलब उतना सही रहे कि अपने काम हम खुद से कर सकें, किसी के ऊपर वजन ना बन पाए, वही है ना। तो उस हिसाब से मैं अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन करने की कोशिश करती ही रहती हूँ। बट फिर भी मेरा वेट तो गेन हो ही चुका है, उसे अब लूज़ करना काफ़ी मुश्किल है, बट ठीक है। अच्छा, मेरी एक वीडियो थी जो मैंने शेयर करी थी, तो उस पर ना एक कमेंट आया है। कमेंट है पिया जी का। मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूँ, लेकिन मैं नहीं लगा रही हूँ, मैं ऐसे ही डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि हर कोई शायद स्क्रीनशॉट अगर मैं लगा दूँ तो हर कोई शायद कंफर्ट ना हो, तो इस वजह से मैं स्क्रीनशॉट नहीं लगा रही हूँ। बट मैं उनकी इस बात पे डिस्कस करना चाहती हूँ। तो उन्होंने लिखा है कि मेरी जो सास और ननद है वो मुझे सगाई जब से हुई है तभी से उसी दिन से वो काफ़ी परेशान कर रही हैं। कह रही हैं कि आपस में बातें कर रही हैं कि 21 तोला गोल्ड देते हैं, ये सब करते हैं। मतलब सब आपस में बातें कर रही हैं कि 21 तोला कहीं से यहाँ से मिला है, या लोग तो 21 तोला गोल्ड देते हैं या कुछ है। दहेज को लेकर के बातें कर रही हैं आपस में ननद और सास। सबसे पहले तो जो ननद है, यार आप लोग एजुकेटेड हो और आजकल की दुनिया में रह रहे हो, आप लोग 20वीं सदी में रह रहे हो, और आप लोगों को इस तरीके की और इस तरीके की बातों के बारे में सोचना मेरे लिए तो टोटली गलत है। आप लोग जो अगर इस तरीके का सोचते भी हो तो वो बिल्कुल गलत है। मेरे हिसाब से आजकल के समाज में इस तरीके का सोचना बिल्कुल गलत है। आजकल के सब पढ़े लिखे लोग हैं, जितनी भी आप बेटियां हैं सब पढ़े, हर कोई अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता है और अच्छी से अच्छी शिक्षा दे रहा है। अगर वो अच्छी से अच्छी शिक्षा दे रहा है तो इसीलिए ताकि आजकल बेटी और बेटा दोनों एक साथ एक जैसे कमा सकें। और आजकल तो ऐसा है कि अगर कोई एजुकेटेड नहीं है तो वो भी अपने रास्ते ढूंढता है कोई ना कोई अर्निंग के। और दूसरी एक बात और कहूँ, पहले के टाइम में ये होता था कि हर कोई माँ बाप जो भी अपने बच्चे की शादी करते थे, बेटी की शादी करते थे, तो वो एक ये दिमाग में रखते थे कि हम शादी कर रहे हैं तो हम साथ में कोई चीज़ उनको दे रहे हैं, यानी कि हम गिफ्ट दे रहे हैं, ऐसे गिफ्ट दे रहे हैं, अपनी खुशी से दे रहे हैं। उसी खुशी को आप लोगों ने दहेज का नाम दे दिया है। अपनी खुशी से कोई चीज़ दे रहा है, आप उसे एक्सेप्ट कीजिए, खुशी खुशी एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन आप ये काम ना करते हुए कि डिमांड करते हुए कि हमें इतना तोला चाहिए, इतना सोना चाहिए, इतने गहने चाहिए, इतना फर्नीचर चाहिए। तो ये सब आप लोगों की बहुत ही घटिया मेंटेलिटी है। आप लोगों को इस तरीके की सोच नहीं रखनी चाहिए। ये 20वीं सदी है, इसमें लड़का लड़की दोनों ही बराबर के हकदार होते हैं और बराबर के पढ़े लिखे और कमाने वाले होते हैं। तो मेरे हिसाब से इस तरीके की सोच रखने वाले बिल्कुल फूहड़ दिमाग के हैं। उन लोगों को अपने दिमाग को चेंज करने की ज़रूरत है। तो आप लोगों को ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। तो वो काफ़ी परेशान है अपनी लाइफ को लेकर के। आप उसके साथ साथ में उसके हस्बैंड यानी कि जो उस माँ का बेटा है उसको भी आप परेशान कर रहे हो। आप लोग ऐसी हरकतें करके आप अपने आप को भी नीचा कर रहे हो उनके आगे सामने। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो शायद मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई होंगी, लेकिन कई बार मुझे ना ऐसी बातों पर काफ़ी गुस्सा आने शुरू हो जाता है कि लोग क्यों इस तरीके की सोच रखते हैं। क्योंकि ये चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं। तो जब किसी के साथ ये चीज़ें होती हैं ना तो उसको काफ़ी हर्ट होता है। तो आप लोग इस तरीके का लोभ, यानी कि आप टॉर्चर भी करोगे और बाद में कहोगे कि नहीं हम लोग तो प्रेशराइज नहीं कर रहे थे, अगर कुछ हो जाता है हम लोग तो ऐसी बात कर रहे थे, हम लोग प्रेशराइज नहीं कर रहे थे। तो ऐसी सोच नहीं रखो। हर कोई अपनी अपनी किस्मत लेकर के आता है और अपनी किस्मत का ही खाता है। तो आपका किसी का भी कोई कुछ नहीं खा रहा है। तो इस तरीके की ये दहेज डॉरी ये सब सिस्टम को आपको ख़त्म करना चाहिए यार। 20वीं सदी है, 21वीं सदी है, 20वीं सदी है। 20वीं सदी में आप लोग इस तरीके की सोच रख रहे हो। इट्स वेरी, मुझे लगता है कि बहुत ही गलत बात है। आप लोगों को ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। बदलिए अपने आप को, बदलिए अपनी सोच को। तो बस मुझे यही कहना था। और पिया जी के लिए मेरी पूरी शुभकामनाएं कि वो अपनी मैरिज लाइफ को बहुत ही हैप्पीली जिए और वो परेशान ना हो, बेवजह अपने आप को बीमारियां ना दे। मैं सिर्फ पिया जी के जरिए मैं सभी को अवेयर कर रही हूँ जो इस तरीके का सोचते हों। अगर लड़कियां इस तरीके का सोच रही हूँ कि हाँ पता नहीं मेरी लाइफ में क्या होगा, मैं परेशान रह रही हूँ, वो लोग मुझसे खुश नहीं है, तो आपको किसी भी तरीके से परेशान रहने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने सेहत का ध्यान रखो, क्योंकि एक बार अगर आपने अपनी सेहत को खो दिया तो ज़िंदगी में आपको सेहत से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं है।
अगर आप परेशान हो करके अपनी सेहत को ही खो रहे हो तो आप अपना बहुत बड़ा लॉस कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से आप लोग छोड़ दीजिए। कोई आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। जो आपसे खुश है वो ठीक है, जो खुश नहीं है उसे आप ज़बरदस्ती खुश नहीं कर सकते, और ज़बरदस्ती खुश करने की कोशिश भी मत करिए, क्योंकि मेरे जैसी गलती आप सब मत करिए। मैं आप सबसे यही कह रही हूँ, अगर कोई आपसे खुश है तो आप खुश रहिए, ठीक है, अच्छी बात है, आप उसकी पूरे दिल से सेवा करिए। और अपना जो भी आपका मतलब काम है, जो सेवा करना है, भावना है, श्रद्धा है, किसी को इज्जत देना, वो सब चीज़ें आप रखिए। अगर वो चीज़ें आप नहीं दोगे तो फिर उल्टा हो जाता है। तो आप लोग अपनी तरफ से हर चीज़ को दिल से कीजिए, कभी किसी की दिल से बुराई मत कीजिए, दिल से आप सबका अच्छा करिए। तो देखिए भगवान आपके साथ सच में अच्छा करेगा और आप धीरे धीरे अपनी लाइफ को बदलते हुए देखेंगे। तो आपको दुखी होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपना ध्यान रखिए और बेवजह बातों में परेशान मत होइए। अपनी आगे बहुत लंबी लाइफ होती है, उस लाइफ को जिए और खुश खुश जिए। और जो आपसे खुश हैं उन्हें खुश रखिए, और जो खुश नहीं हैं तो आप खुश रहिए। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपको कहीं ना कहीं कोई मोटिवेशनल मिला होगा। अगर मिला है तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। और चलिए शाम हो गई है और धूप भी जाने वाली हो गई है, तो अब मैं चलती हूँ नीचे और यहीं पर मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।